सो दिस इज लेक्चर नंबर 14 एंड इसमें पहले की रिवीजन थोड़ी सी डिस्कस हुई हुई है। लीनियर इंडिपेंडेंस जो हमने की थी पिछले उसमें, और ऑनस्कीन इसके जो मेन टॉपिक है दैट इज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। आई विल जस्ट स्किम थ्रू इट बिकॉज यहाँ पर एंड आई विल जस्ट गो टू डिस्कशन एग्जांपल्स बिकॉज ये सारा कुछ प्रूव है टू थ्री थिंग्स, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू व्हेन वी गेट अ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, और इस होमोजेनियस इक्वेशन कि मेरा राइट हैंड साइड इक्वेशन का जीरो होगा और कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होंगे, यानी कि ये डी वाई का कोएफिशिएंट कांस्टेंट होगा, एम कांस्टेंट होगा, मतलब वाई का कोएफिशिएंट कांस्टेंट होगा। अगर हायर और डेरिवेटिव्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि अगर सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो मेरा सोल्यूशन होगा वाई इज इक्वल टू सी वन ई की पावर माइनस एक्स। तो ऐसी सूरत हाल में हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि हम सोल्यूशन में जो मेथड है हमारा सोल्यूशन का, इस ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का, हम जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम इस बात पे ईमान लाते हैं कि हमने y इज इक्वल टू ई की पावर m एक्सपोर्ट करना है एंड देन इसको आगे सॉल्व करना है। मतलब कि हम इस बात पर ईमान लाते हैं हमेशा कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन शुड ऑलवेज दिस सोल्यूशन शुड ऑलवेज सेटिस्फाई दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये बात किसी महान इंसान ने प्रूव भी की हुई है, लेकिन हमारे दैट इज बियॉन्ड स्कोप ऑफ आवर कोर्स। तो बस हमने इस सोल्यूशन इसको कैसे सॉल्व करना है, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स लगाकर। जब हम वाई इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स लगाते हैं, अब देखो यहाँ पे मेरे पास डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पे मेरे पास सिंगल डेरिवेटिव है, यहाँ पे मेरे पास वाई है, यहाँ पर तो 3 ई की पावर एम एक्स आ जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव है तो हम डेरिवेट करेंगे, ई की पावर एम एक्स को डेरिवेट करूंगा तो मेरे पास एम है, एम इधर आगे आ जाएगा तो एम ई की पावर एम एक्स हो जाएगा। इसका मैं अगेन डेरिवेटिव लूंगा तो ये वाला एम दोबारा बाहर आएगा तो मेरा एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में मैं ये पुट कर दूंगा 2m स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस 5m ई की पावर एम एक्स माइनस 3 ई की पावर एम एक्स। ई की पावर एम एक्स अगर मैं कॉमन ले लूं तो हमेशा मेरे पास इस तरह की इक्वेशन बनेगी 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3। अगर मेरे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी, अगर मेरे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका क्यूब की इक्वेशन होगी एंड सो ऑन। नाउ दिस इक्वेशन ऑफ माइन इज नोन एज एन ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो एम्स की फॉर्म में है, ठीक है, जो बेसिकली रूट्स, जिसके रूट्स निकलेंगे। और जो ये मेरी चीज है, ये मेरा सोल्यूशन है, ठीक है। सो हाउ आई हैव टू प्रोसीड इज कि देखो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं x की कोई भी वैल्यू डालूं, मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं, मेरा फंक्शन e की पावर एम एक्स 1 हो जाएगा। मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी डालता हूं, मेरा e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो e की पावर एम एक्स इज नेवर 0। सो व्हाट कैन बी 0 इज 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3, ठीक है। तो अब हम इसके रूट्स निकालते हैं। हम 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 को 0 पुट करते हैं और अब हम इसके रूट्स निकालते हैं। अब जब हम रूट्स निकाल रहे हैं तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं। नंबर 1 कंडीशन कैन बी कि रूट्स डिस्टिंक्ट आए। मतलब देखो ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं हम लगाते थे और हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। तो हम कहते थे यार अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास 0 है तो रूट्स दोनों इक्वल है। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये वाली टर्म मेरे पास ग्रेटर देन 0 है और कोई परफेक्ट, मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका कोई रियल रूट होंगे और 2 होंगे, क्योंकि एक दफा माइनस 20 और प्लस हो रहा है, एक दफा माइनस। और लेट्स से ये वाली टर्म मेरी स्मॉलर देन 0 है, यानी अंदर माइनस का साइन आ रहा है, यानी अयोटा बन रहा है, तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। यानी कि मेरे पास 3 कंडीशन हो सकती हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रिपीटेड रूट्स एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के केस में अब देखो मैंने m की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स मैंने पुट किया था, m की वैल्यू मैंने 2 रूट्स निकाल लिए। अब मैंने ये क्या करना है कि अब m की मेरे पास अगर 2 वैल्यूज निकली है ना, तो मैंने बेसिकली मैं पहली वैल्यू को मतलब y1 इज इक्वल टू ई की पावर m1x लिखूंगा एंड y2 इज इक्वल टू ई की पावर m2x। यानी मैं इस चीज को ऐसे पोर्ट्रे करूंगा कि m1x भी इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है और m2 के साथ भी इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, यानी m1 एंड m2 बोथ सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। लेकिन हमने एक दफा प्रूव कर दिया है कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रिपीटेड रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए जनरल इक्वेशन क्या बनती है, उसकी फॉर्म क्या होती है। तो हम आगे ना सिर्फ वो फॉर्म डायरेक्ट उठाते हैं और उसमें अपने m की वैल्यू डाल देते हैं। फॉर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमारे पास इस फॉर्म की इक्वेशन बनती है, यानी y इज इक्वल टू c1
ई की पावर m1x माइनस C2 ई की पावर m2x। सिंपल, ई की पावर m1x और m2x तो हमने अभी बेसिकली वो किए हैं ना, सब निकाले हैं। और C1 C2 मीन्स कि C1 कैन बी एनीथिंग, C2 कैन बी एनीथिंग, यानी कि दिस इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस, ये दो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस लिखे हुए हैं, और ये दे कैन चेंज ऑन, ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है वाई के सोल्यूशन का। दिस इज द जनरल सोल्यूशन की फॉर्म। दिस इज फॉर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, वाई इज इक्वल टू C1 ई की पावर m1x प्लस C2 ई की पावर m2x। रिपीटेड रूट्स के लिए क्या होता है, अब मेरे पास एक रिपीटेड रूट का मेरे पास मतलब क्या है कि ई की पावर m है, m लेट से 2 है, तो अगर रिपीटेड रूट का मतलब है कि m1 इज इक्वल टू m2, यानी 2 और 2 ही है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू C1 ई की पावर 2x प्लस C1 ई की पावर 2x, यानी एक ही आंसर दो दफे रिपीट हो जाएगा। सो टू अवॉइड दैट रेपिटेशन व्हाट वी डू इज कि हम पहली चीज को ई की पावर mx में लिख देते हैं, एंड सेकेंड चीज को हम ई की पावर सेकेंड चीज को के साथ हम मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देते हैं। नाउ इसकी भी डेरिवेशन है, लेकिन दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप, क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं। तो अगर रिपीटेड रूट्स आएंगे, मेरी इक्वेशन, मेरी जनरल सोल्यूशन की ये फॉर्म बनेगी, C1 ई की पावर mx प्लस C2 x ई की पावर mx। इसमें और उसमें क्या फर्क है, सिर्फ इधर एक x आ रहा है, क्यों, क्योंकि रिपीटेड रूट्स है, क्यों, क्योंकि m दोनों में सेम है, इसमें दोनों में m डिफरेंट है। और लेट से मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए जो मेरे पास जनरल इक्वेशन बनती है, वो जनरल इक्वेशन मेरे पास बनती है C1, मतलब जनरल इक्वेशन देखो, कॉम्प्लेक्स रूट में मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास m1 की वैल्यू आ रही होगी अल्फा प्लस आई बीटा अयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस अयोटा बीटा, ठीक है। इसी तरह वैल्यूज आती हैं आपके पास हमेशा रूट्स की, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही होगी कॉम्प्लेक्स रूट के लिए m1 की और ये m2 की। अब अल्फा इज द रियल पार्ट हियर एंड अयोटा बीटा इज द इमेजिनरी पार्ट हियर। सो इसकी जनरल फॉर्म हमेशा क्या बनती है, y इज इक्वल टू C1 ई की पावर अल्फा x कॉस बीटा x, यानी e की पावर में आप रियल पार्ट डालते हो और जो साइन फंक्शंस हैं साइनोसाइडल, उनके साथ आप इमेजिनरी पार्ट डालते हो। सो इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है C1 ई की पावर अल्फा x कॉस बीटा x प्लस C2 ई की पावर अल्फा x साइन बीटा x, यानी एक दफा कॉस के साथ एक दफा साइन के साथ है। अगेन इसकी रीजन में हम नहीं जाएंगे, ऐसा क्यों है, मतलब अल्फा क्या है, रियल है, बीटा क्या है, इमेजिनरी है। तो बस सिंपल इट इज कि आपने C1 ई की पावर अल्फा x कॉस बीटा x, मतलब जो इमेजिनरी उसका कोएफिशिएंट है वो आपने कॉस के साथ लिखना है और साइन के साथ लिखना है, और जो रियल का कोएफिशिएंट है वो आपने ई के साथ लिखना है। नाउ वी विल मूव ऑन टू एग्जांपल, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल, इसकी y इज इक्वल टू ई की पावर mx पुट किया हमने, हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन के हमने रूट्स निकाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं। तो हम पहली सपोजिशन लेंगे, हम सीधा कह देंगे द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज C1 ई की पावर mx प्लस C2 ई की पावर mx। अब m1 भी हमारे पास है, m2 भी है, तो हमने उसकी वैल्यू डाल दी, ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। मूविंग ऑन, एग्जांपल 2, हमारे पास y डबल प्राइम है, हमने इसको e की पावर mx पुट किया, डेरिवेटिव लिया, हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। बस सिर्फ पुट करेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी, ई की पावर mx जीरो नहीं हो सकता, ऑक्सिलरी इक्वेशन ही हमेशा जीरो होगी। हमने रूट्स निकाले तो हमेशा निकल रहे हैं 5, मतलब के रिपीटेड रूट्स हैं, ठीक है। रिपीटेड रूट्स के लिए हमें पता है जनरल फॉर्म क्या होती है, C1 ई की पावर mx प्लस C2 x ई की पावर mx। तो बस सेम वही काम हुआ है, C1 ई की पावर हमारे पास 5 है m प्लस C2 x ई की पावर 5, तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन, ठीक हो गया। एंड इसके बाद एक एग्जांपल है, उसके अंदर हम देखते हैं, हाँ उसके अंदर हम देखते हैं कि हमें एक इक्वेशन गिवन है, इनिशियल वैल्यू कंडीशंस हैं, हम इस इक्वेशन के अंदर y इक्वल्स टू e की पावर mx पुट करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें पता चलेगा भाईजान हमारे पास तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। इसका क्या मतलब है कि m1 इज 2 प्लस 3 आयोटा और m2 इज 2 माइनस 3 आयोटा। सो हाउ आर वी गोना सॉल्व दिस, सिंपल, e की पावर अल्फा x, हाँ सॉरी, देखो एक और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर C1 ई की पावर अल्फा x है, कॉस बीटा x है, माइनस C2 ई की पावर अल्फा x है, साइन बीटा x है। तो अगर मैं अल्फा x और अल्फा x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास C1 कॉस बीटा x माइनस C2 साइन बीटा x बचेगा, ठीक है।
तो बस यहाँ पर उसने बेसिकली यही काम किया है। तो उसने ई की पावर अल्फा, अल्फा में बस 2 है तो वो ई की पावर अल्फा एक्स कर दिया, C1 कॉस बीटा एक्स, बीटा 3 है, और C2 साइन बीटा एक्स। सो दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व दीज इक्वेशंस। इसकी जनरल फॉर्म बस आपने लिखनी है। इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जनरल फॉर्म 3 ही कंडीशंस हो सकती हैं और तीनों कंडीशंस की जनरल फॉर्म हम रट लेते हैं। इसके बाद आगे एग्जांपल्स हैं, यू कैन सॉल्व देम इजीली। कोई इशू हुआ तो बता दीजिएगा।